नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। और इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो कविता को शुरू करती हूँ मैं, और इसका शीर्षक क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो यहाँ पर शीर्षक से ही पता चल रहा है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना? पक्षियों के बारे में ना? बिल्कुल सही। तो और उन्मुक्त का क्या अर्थ होता है बच्चों? खुला, आजाद, है ना? तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, गगन माने आकाश, ठीक है? तो हम जो पक्षी हैं वो कहाँ के हैं? हम खुले आकाश के हैं, यानी हमारा स्थान जो है वो क्या है? खुला आकाश, है ना? तो मैं कविता शुरू करती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवौरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो देखो बच्चों, पहले पद में कवि ने पक्षियों की यानी किस भावना को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है? तो पक्षियों की गुलामी की अपेक्षा उन्हें आजादी के महत्व को दर्शाया गया है सबसे पहले तो इसमें, है ना? तो किस तरह से पक्षी अपने मन के भावों को निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम जो पक्षी हैं वो उन्मुक्त यानी खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं हम, और पिंजर बंद ना गा पाएंगे। हम पिंजरे में बंद, पिंजर बंद का अर्थ है बच्चों यहाँ पे यानी पिंजरे में बंद होकर के। तो पिंजरे में बंद होकर के हम गाने नहीं गा पाएंगे। अब गाएंगे तो यानी गीत, है ना? तो हम गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, यहाँ कनक का अर्थ है बच्चों कनक यानी सोना, है ना? दो अर्थ होते हैं ना, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, है ना? तो यहाँ इसका इस शब्द का अर्थ है कनक माने सोना, है ना? तीलियों से टकराकर, यहाँ कनक तीलियों जैसे होता है ना बच्चों, जो पिंजरा है वो पिंजरा चाहे वो कितने भी सुंदर बना हुआ हो, चाहे कितनी भी सुंदर धातु से बना हुआ हो, सोने का बना हो या चांदी का बना हो, तो है ना, तो क्या है कि पुलकित पंख टूट जाएंगे, कि उस सोने के पिंजरे में हम रहकर हम क्या होगा, हमारे जो पंख हैं जो पुलकित यानी जो प्रसन्नता से उड़ने के भाव से वो फड़फड़ाते हैं, तो वो क्या है, वो टूट जाएंगे, है ना? कनक तीलियों से टकराकर, तीलियों यानी बेटा शलाखें, जो शलाखें होती है ना, आपने देखा होगा पिंजरा, है ना? तो कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख यानी जो हमारी प्रसन्नता के भाव से जो हमारे पंख फड़फड़ाते हैं हम, तो वो क्या है, वो पंख जो है वो टूट जाएंगे। फिर दूसरी फिर आगे देखिए, हम बहता जल पीने वाले, हम यानी पक्षी अपने मन के भावों को उजागर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ईश्वर ने हमें पंख किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए, है ना? और तो हम क्या है कि हम बहता जल पीने वाले, हम यानी बहते हुए जल को हम पीना पसंद करते हैं, है ना? मर जाएंगे भूखे प्यासे, यानी यदि हमें वो बहता हुआ जल न मिला तो क्या होगा? हम मर जाएंगे, है ना? पानी के अगर कहते हैं ना कि अगर किसी भी वस्तु को, या हम और आपको ही लगा लो, यदि आपको ही कोई कमरे में बंद कर दे तो क्या होगा? और आपको बहुत सारे खिलौने दे दिए जाएं, आपको वीडियो गेम दे दिए जाएं, तो क्या होगा? क्या आपका वहां मन लग जाएगा? नहीं ना? हाँ, तो वैसी ही स्थिति पक्षियों की है ना? तो मर जाएंगे भूखे प्यासे, यानी हम उनको ग्रहण नहीं करेंगे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निवौरी, अब यहाँ पर देखो बेटा, कटुक माने कड़वी, और निवौरी जो हमारा नीम का वृक्ष होता है उसका जो फल है उसको हम निवौरी बोलते हैं, है ना? कि कहीं भली है कटुक निवौरी, यानी हमारे लिए कहीं अच्छी है वो कड़वी निवौरियां, वो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। किसकी अपेक्षा? कनक कटोरी की मैदा से, यानी कनक यानी सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से हमारे लिए वो कड़वी निवौरियां जो हैं वो बहुत भली हैं, हमें वो पसंद है ना? लेकिन हमें पिंजरे में बंद रह करके हमारे लिए वो सोने की कटोरी में मैदा हमें वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर कवि पक्षियों के भावों को उजागर करते हुए उन्होंने अभिव्यक्त किया है। फिर आगे देखिए, फिर आगे है हमारी, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले,
बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। देखिए दूसरे पद में कवि ने पक्षियों की परतंत्रता के कष्टमय जीवन को अवगत किया है ना, कि पक्षी जो है किस तरह से परतंत्रता में वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहते, उन्हें तो अपनी स्वतंत्रता प्यारी है। हर एक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है ना। तो फिर वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, सुनिएगा। फिर स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला यानी कड़ियां जो होती हैं सोने की कड़ियां, है ना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। वो क्या कह रहे हैं, है ना, पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम सोने के पिंजरे में बंद होकर के हम अपनी उड़ान ही भूल गए हैं, यानी हम उड़ना ही भूल गए हैं, जो कि हमारा स्वभाव है ना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यानी पिंजरे में बंद रह करके हम अपनी जो हमारे हम उड़ना चाहते हैं, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, हमें हमारा स्वभाव उड़ने का है, तो वो हम क्या है, हम भूल चुके हैं। अपनी गति यानी हम किस तरह से उड़े, कैसे क्या करें, वो सब हम भूल चुके हैं, उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। लेकिन बस क्या कर रहे हैं हम सिर्फ सपनों में, यानी हम उड़ तो पा नहीं सकते, तो यानी क्या है, सिर्फ हम कल्पना में हम सोच रहे हैं, हम सपनों में देख रहे हैं कि हम बहुत नीले गगन में बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं, है ना। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फुनगी होता है बच्चों जो टहनी का जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है ना, वो ऊपरी हिस्सा है ना, टहनी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं बेटा फुनगी, है ना। तरु की फुनगी पर के झूले, है ना। फिर आगे देखिए, ऐसे थे अरमान, फिर यानी पक्षी अपने मन के भावों को क्या चाहते हैं, क्या उनके अरमान थे, है ना। तो ऐसे थे अरमान के उड़ते नील नभ की सीमा पाने। सीमा का अर्थ है यहाँ पर बच्चों अंतिम छोर, है ना, कि उनके अरमान क्या थे कि वो नीले गगन के उस छोर तक जाएं, है ना, जो जहां पर अंतिम छोर है उसका, ठीक है। तो ऐसे थे अरमान के उड़ते नील नभ की, नभ माने आकाश, है ना, कि नीले नभ की सीमा को छूने के लिए यानी वहां तक पहुंचने के लिए वो क्या करते, उड़ते नीले गगन में, है ना। तो और फिर लाल किरण सी चोंच खोल, और यानी अपनी छोटी चोंच को खोल करके चुगते तारक अनार के दाने, और तारे रूपी अनार के दाने। अगर आकाश में जब तारे चमकते तो कैसे लगते हैं, अनार के दानों की भांति लगते हैं ना, लाल लाल छोटे 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 छोटे, है ना। तो वो उन्हें अपनी चोंच में लेना चाहते हैं, है ना। लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी छोटी चोंच को खोल करके वो तारे रूपी अनार के दानों को अपनी चोंच में लेना चाहते हैं। फिर आगे देखिए, आगे है फिर होती सीमाहीन क्षितिज में, होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीर्ण दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी आजाद रहने की अपने मन के मनोभावों को व्यक्त कर रहा है कि हमें आजाद रहना है। और वो किससे व्यक्त कर रहा है अपने मनोभावों को, मनुष्य से, है ना। तो यानी आपने देखा होगा कि बच्चों आजकल क्या है, शहरों में पक्षियों के लिए पेड़ वेड़ ऊंचे ऊंचे ये सब कटवा दिए जाते हैं, है ना। और फिर क्या है कि वो वही मनुष्य फिर उनको अपने घर में कैद करके पिंजरे में रखता है ना। तो ये मानव का स्वभाव है ना, अपनी प्रसन्नता पाने के लिए, है ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है, हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से हमें अपने आप ही सोच लेना चाहिए कि यदि हमारे कोई पैर बांध करके, हाथ बांध करके हमें कोई बहुत सुंदर सी जगह पर जाके बिठा दे, है ना, और हमें सारी सुविधाएं वहां मिल जाएं, तो क्या हम प्रसन्न रहेंगे? कभी हमने अपने मन में ये बात सोची है, अपने मन से प्रश्न किया है? नहीं ना। तो हमें ये प्रश्न जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो फिर लास्ट पैराग्राफ में देखिए, होती सीमा ही क्षितिज में,
है ना। फिर वो क्या कहते हैं, जिसमें सीमाहीन होता है बेटा, यानी जिसका कोई अंत न हो, है ना। तो आजाद रहने की इच्छा को व्यक्त करते हुए वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि यानी होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, है ना। क्या होती कि यानी हम होड़ कर रहे होते, होड़ा होड़ी यानी बेटा यहाँ पे प्रतिस्पर्धा से है ना, एक कंपटीशन, है ना, कि वो उससे आगे, वो उससे पक्षी आगे, वो उससे आगे, कि मैं उससे आगे, कि वो उससे आगे, है ना। तो इस तरह से हम जब हम दौड़ लगाते हैं तो क्या करते हैं कि वो अगर आगे निकल गया तो हम उससे और आगे निकलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसे ही पक्षी आसमान में प्रतिस्पर्धा करते हैं, है ना। तो फिर तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, क्षितिज बेटा क्षितिज होता है आप जैसे कि बेटा आपने देखा होगा ना, हम खड़े होकर के देखें जहां पर धरती और आकाश मिलते हैं, है ना, जहां हमें मिलते हुए प्रतीत हो, वो होता है बेटा क्षितिज। ठीक है, तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, यानी उस होड़ा होड़ी में, उस दौड़ में या तो क्षितिज हमें मिल जाता, हम प्राप्त कर लेते क्षितिज को, और नहीं तो क्या होता, या तनती सांसों की डोरी, यानी सांसों की डोरी, यानी सांस कब चलती है हमारी, यानी जब हम मरणासन वाली अवस्था में हो, है ना, हम मरने वाले हैं बिल्कुल एकदम, हमारी लंबी लंबी सांसें, है ना, कि या तो हम उस चीज को प्राप्त कर लेते, और या क्या होता या क्या होता बेटा, या हम मर जाते, है ना। लेकिन हमने कोशिश तो करी, एक मन में संतुष्टि तो है ना कि हमने उस चीज को पाने की कोशिश तो की। फिर आगे, फिर वो क्या प्रार्थना करते हैं मनुष्य से कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, है ना, कि चाहे हमसे नीड़ माने हमारा घोंसला हमसे छीन लो, है ना, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय जो हमारा स्थान है उसे बिल्कुल तोड़ दो, है ना, कोई बात नहीं, है ना। फिर लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन यानी हमें ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो क्या आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो उन पंखों को तुम मत रोको, हमें उड़ने दो, उसमें विघ्न बिल्कुल भी मत डालो। तो पक्षी किस तरह से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, किस तरह से अपने मन की बातों को कह रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कविता जरूर समझ में आई होगी और आपने इससे एक सीख भी सीखी होगी कि कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे ना? ओ ठीक है बेटा। तो अगर आपको ये कविता अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।